नमस्कार दोस्तों, BS कुकिंग अकेडमी में मैं आपका दोस्त विपिन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट किए हिंदी। तो देखिए, हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है, किसके बारे में जानते हैं। उससे पहले देखिए कि हमारी क्लास कहाँ कहाँ पढ़ाई जा सकती है। देखिए, हम लोग इसे यूपी पुलिस, यूपी टेट या हरियाणा टेट या यूपी हरियाणा पुलिस या UPSI के लिए स्पेशल क्लास रहेगी। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे व्याकरण। देखिए, व्याकरण में पढ़ेंगे। व्याकरण किसे कहते हैं, हिंदी का पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण का इसका अगर देखिए संधि करें तो क्या होता है, वी प्लस आ प्लस करण। यानी व्याकरण का क्या होता है, वी प्लस आ प्लस करण। वी प्लस आ प्लस करण, ये क्या होता है हमारा हिंदी में। तो देखो, इसको मतलब इसका शब्द का अर्थ क्या होता है, देखो, यानी किसी चीज को भली बात जानना ही व्याकरण कहलाता है। यानी भली भली भांत भांत जानना जानना ही, ठीक। यानी किसी शब्द को अच्छी तरीका से जानना ही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। देखिए, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण की परिभाषा, यानी किसी शब्द को यानी किसी वाक्य को शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध पढ़ना ही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। ठीक है, परिभाषा क्या होगी, यानी किसी सेंटेंस को यानी किसी वाक्य को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना ही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। देखिए, लिखिएगा व्याकरण की परिभाषा। तो देखिए, परिभाषा में क्या लिखते हैं हम लोग, परिभाषा डालिएगा यदि। और परिभाषा में क्या लिखे, किसी किसी शब्द को शुद्ध पढ़ना, किसी शब्द को शुद्ध पढ़ना, किसी शब्द को शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध लिखना व शुद्ध प्रयोग करना, यानी शुद्ध उच्चारण शुद्ध उच्चारण को ही क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। को ही व्याकरण कहते हैं। देखिए, यानी किसी शब्द को यानी किसी वाक्य को शुद्ध उच्चारण, किसी वाक्य का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग, शुद्ध लिखन ही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण का अर्थ क्या होता है, शब्द का अर्थ भली भांति जानना। ठीक है, ये होता है हमारा व्याकरण के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे वर्ड। ठीक है, अब हम लोग वर्णमाला। तो आइए का आपने लिख लिया, उसके बाद लिखेंगे हम लोग वर्णमाला। तो देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। किसे कहते हैं, वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, पूछेगा वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो हेडिंग डालिए वर्णमाला। हेडिंग क्या है हमारी, वर्णमाला। माला। अब देखिए, वर्णमाला के दो शब्दों से मिलकर बनी है, वर्ण प्लस माला। यानी दो शब्दों से मिलकर बनी है, वर्ण प्लस माला। माला, ठीक। अब दो शब्दों से मिलकर बनी है, एक है हमारा वर्ण और दूसरा है माला। ठीक, अब इसकी परिभाषा अगर हम लिखें तो परिभाषा क्या हो जाएगी, यानी कि वर्णों को सुव्यवस्थित वर्णों को सुव्यवस्थित क्रम में लिखना ही वर्णों को सुव्यवस्थित क्रम में लिखना ही वर्णमाला कहते हैं। यानी कि देखो क्या होता है, वर्णों को सुव्यवस्थित क्रम में लिखना ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे देखिए, सब एक हमारे उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए। जैसे हम लोग लिखते हैं कोई ना, फिर लिखते हैं का और माँ। अब ये क्या शब्द बना हुआ है, ना का माँ, ये कोई शब्द नहीं है। लेकिन अगर इसका शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग और शुद्ध लेखन ही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाती है। अगर इसका शुद्ध उच्चारण लिखे, अब देखिए इसको, जैसे हम लिखे नमक, यानी कि वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। देखिए, वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। देखिए, वर्णमाला कितने प्रकार की होती है, वर्णमाला दो प्रकार की होगी। वर्णमाला में कितने भाग बांटे, दो भागों में बांटे। कौन कौन, एक स्वर में बांटेंगे, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। क्या बांटेंगे, एक स्वर में बांटेंगे और दूसरा व्यंजन में।
वर्णमाला को कितने भाग बांटे, 2 भाग बांटे, स्वर और व्यंजन में। स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए स्वर किसे कहते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। यानी वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। इसी प्रकार व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए व्यंजन किसे कहते हैं, वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। यानी कि वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए हमने पढ़ा व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? यानी कि बी प्लस आ प्लस करण है। मैंने व्याकरण का शाब्दिक अर्थ हो गया, यानी किसी चीज को अच्छी तरीका से जानना ही व्याकरण कहलाता है। यानी भाषा यानी वाक्य, वह वाक्य जो हम शुद्ध उच्चारण करें, शुद्ध प्रयोग करें और शुद्ध लेखन करें, वो क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। उसके बाद हमने पढ़ा वर्णमाला। अब वर्णमाला क्या होती है? देखो वर्णमाला कहते हैं वर्ण प्लस माला, यानी वर्णमाला क्या बनी, 2 शब्दों से मिलकर बनी है। एक तो वर्ण है, दूसरा माला है। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, वर्णों को सुव्यवस्थित क्रम में लिखना ही क्या कहलाती है? वर्णमाला कहलाती है। यानी वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाती है। जैसे हमने एक शब्द लिख लिया ना का म, यानी कोई एक क्रम नहीं है इसका। अगर इसे क्रम में लिखते हैं जैसे ना मक, ये क्या हुआ? नमक हो गया। अब पूछता है वर्ण। अब देखिए वर्ण कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? स्वर और एक होता है व्यंजन। वर्ण क्या होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और एक व्यंजन। तो देखिए स्वर क्या होता है? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब इस सबसे पढ़ने से पहले हम स्वर यानी वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं और शब्द किसे कहते हैं वो जानते हैं। देखिए जैसे शब्द कोई हुआ, जैसे अब मान के चलो कोई मैंने ये वर्ण लिखा का, ये मैंने एक वर्ण लिखा का। अभी वर्ण इसको क्या बोले, जैसे हमने क्या का वर्ण लिखा, ये वाला ध्वनि है या वर्ण है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सुनिए, जैसे मैंने क्या वर्ण लिखा, ये क्या लिखा मैंने, क्या वर्ण लिखा, तो ये हमारा वर्ण है या ध्वनि है। तो इसे जानते हैं। देखो भाषा की वह मौखिक लिखित इकाई, भाषा की वह मौखिक लिखित इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी भाषा की वह मौखिक लिखित इकाई जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं उसे हम कहते हैं वर्ण कहते हैं। लेकिन वही दूसरा शब्द ध्वनि किसे कहते हैं? देखिए ध्वनि भाषा की वह भाषा की वह मौखिक इकाई, देखिए क्वेश्चन पढ़िए सुनिएगा, भाषा की वह मौखिक इकाई क्या कहते हैं? ध्वनि कहलाती है। जैसे मैंने बोला मैंने केवल जब तक मैंने लिखा नहीं, यानी केवल सिर्फ ध्वनि हुई तो वह हमारा क्या ध्वनि हो गई। अगर भाषा की वह मौखिक व लिखित इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। देखिए वर्ण जैसे मैंने क्या वर्ण लिखा, क्या लिख दिया तो ये हमारा क्या वर्ण हो जाएगा। और जब तक क्या बोल रहा हूँ तब तक क्या ध्वनि रहेगी। तो देखिएगा अब क्या है फ्रंट वर्ण, यानी देखिए वर्ण किसे कहते हैं, तो देखो वर्ण की वर्ण जाने, यानी भाषा की वह सबसे छोटी मौखिक, भाषा की वह सबसे छोटी मौखिक व लिखित इकाई को क्या कहते हैं? को वर्ण कहते हैं। देखिए भाषा की वह सबसे छोटी मौखिक व लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे मैंने लिखा कोई वर्ण, क्या वर्ण लिख दिया, गे, ये हमारा क्या है? मौखिक व लिखित इकाई। अब दूसरा पॉइंट देखिए ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि, ठीक है। अब ध्वनि यानी क्या होती है? भाषा की वह सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। ठीक, भाषा की वह मौखिक, देखो मौखिक और लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं
और सिर्फ मौखिक इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। इसके बाद पूछ लेगा अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। देखिए क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब देखो शब्द किसे कहते हैं, शब्द। देखिए अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई क्या है हमारी, शब्द। क्या है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिएगा अब एक और आगे हम लोग पढ़ेंगे वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य भी पूछ लेता ना कभी कभी, तो वाक्य किसे कहते हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वाक्य कहलाती है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे देखिए भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है हमारी, वाक्य है। क्या है, वाक्य है। अब आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ण। हमने कितने पढ़े थे, दो प्रकार, क्या क्या, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक, स्वर और व्यंजन। अब देखिए स्वर और व्यंजन, तो हमने स्वर क्या बता दें, यानी कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। देखिए स्वर कहते हैं वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, क्या, स्वर कहलाते हैं। देखिए स्वर की परिभाषा, स्वर सबसे पहले पढ़ेंगे, स्वर किसे कहते हैं। देखिए स्वर यानी स्वर सबसे पहले पढ़ेंगे, क्या होता है स्वर। अब स्वर के बारे में जानते हैं। तो देखिए स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर, देखिए स्वर वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं या स्वर कहते हैं। ठीक, स्वर कहते हैं। अब स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक है, अब स्वर कौन कौन से होते हैं उनके देखिए। तो स्वर हमारे कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो छोटा, लघु, दीर्घी, लघु, इसका लघु, दीर्घी, लघु, दीर्घु, री, उसके बाद लघु, दीर्घ, लघु और दीर्घ ओ। ठीक, अभी हमारे क्या 11 स्वर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 हमारे क्या स्वर हुए। ठीक, 11 क्या हमारे स्वर हुए। अब दो वर्ड आप लोग सोच रहे होंगे, दो वर्ड जो हमारे होते हैं, एक अंग होता है और एक अगहा होता है। ठीक, जिसे बोलते हैं एक अंग से अंगुर, अगहा खाली। ठीक, अब इन्हें क्या बोलते हैं, तो देखिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। अयोगवाह। ठीक, इन्हें बोलते हैं अयोगवाह, यानी वे वर्ड जो क्या होते हैं, किसी व्यंजन के साथ बहन ना करें, जो आ योग प्लस बहा, यानी वे वर्ड जो अयोगवाह होते हैं, यानी किसी व्यंजन के साथ बहन ना करें, वो क्या कहते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक, अब स्वर हमारे कितने होते हैं, 11 होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी हमारी 11 है। आप देखो कौन कौन से होते हैं, एक ये दिखा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दूसरा पूछता है, देखिए दूसरा पूछ लेगा, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर
स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। ठीक, जैसे बड़ा का डंडा, छोटी की मात्रा, तो क्या होता है छोटा का इसमें डंडा नहीं होता है, तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने हुए? 10 प्रकार के हो गए। ठीक है, तो 10 प्रकार के हो गए। अब पूछता क्वेश्चन बनता है संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? ठीक, अब संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए संयुक्त स्वर। ठीक, अब संयुक्त स्वर है, तो सबसे पहले पॉइंट है संयुक्त स्वर होते कौन से हैं? तो संयुक्त स्वर हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो लघु ए, देखिए संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? देखो ए और दीर्घ ए, और फिर उसके कौन सा होता? लघु ओ और दीर्घ ओ। ठीक, लघु और दीर्घ ओ। अब देखिए ये हमारे क्या स्वर होते हैं, लेकिन इनका संयुक्त स्वर ही नहीं क्यों कहते हैं? देखिए इनका निर्माण कैसे होता है, इनको देखिएगा, इनका निर्माण देखिएगा, ये बने कैसे हैं एक दूसरे शब्द। देखिए छोटा आ का मेल, यानी छोटा आ का मेल क्या है? छोटी ई से होता है। छोटा आ का मेल क्या हुआ? छोटी ई से मेल होता है, तो हमारा क्या बनता है? लघु ए बनती है। यही छोटा आ का मेल, ठीक है, छोटा आ का मेल किससे होता है? लघु, यानी लघु ए से होता है, यानी छोटा का मेल लघु ए से होता है, तो क्या होते हैं? दीर्घ ए बनती है। देखिए छोटा का मेल किससे बनता है? लघु ई से, तो क्या होता है? लघु ए बनता है। यही छोटा का मेल लघु ए से होता है, तो क्या है? दीर्घ ए बनता है। सेम कंडीशन यही होते हैं, यानी छोटा का मेल किससे होता है? लघु ओ से होता है, तो हमारा निर्माण क्या होता है? दीर्घ ओ बनता है। क्या बनता है? दीर्घ ओ बनता है। लेकिन इसी प्रकार छोटा का मेल किससे होता है? लघु औ से होता है, और हमारा निर्माण करता है क्या होता है? दीर्घ ओ होता है। तो यानी देखो संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब इनका निर्माण कैसे होता है? देखिए ये क्या होता है? निर्माण पूछता है, तो निर्माण पूछे छोटा आ का मेल छोटी से होता है, क्या होता है? ए बन जाता है। छोटा आ का मेल ए से होता है, जो दीर्घ ए बन जाता है। छोटा आ का मेल लघु से होता है, लघु ओ बन जाता है। छोटा आ का मेल कैसे होता है? लघु ओ से होता है, दीर्घ ओ बन जाता है। तो ये क्या है? हमारे संयुक्त स्वर, या इन्हें क्या बोलते हैं? विजातीय स्वर भी बोलते हैं। यानी क्या बोलते हैं? इन्हें विजातीय स्वर भी बोलते हैं। देखिए इन्हें क्या बोलते हैं? विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। ठीक, अब विजातीय स्वर किन्हें कहते हैं? देखो सजातीय और विजातीय पढ़े होंगे। ठीक, सजातीय और विजातीय किसे कहते हैं? देखिए विजातीय यानी कि देखो बे शब्द, यानी कि कोई दूसरा शब्द, मान लीजिए एक जाति का दूसरी जात का, और छोटी के साथ दूसरी जात की, यानी कि जैसे हम लोग लव मैरिज होता है, क्या होता है? लव मैरिज में क्या होता है? देखो लड़का कोई दूसरी कास्ट का होता है, और लड़की किसी दूसरी कास्ट की होती है, या लड़की किसी दूसरी कास्ट की होती है, लड़का कोई दूसरी कास्ट का होता है, तो वो क्या है? विजातीय होते हैं। यानी सेम जाति के ना होने के बावजूद, यानी दूसरी जाति के होते हैं, वे क्या कहते हैं? विजातीय कहलाते हैं। और जो सेम जाति के होते हैं वो क्या? सजातीय कहलाते हैं। अब देखिए विजातीय हो गए, तो फिर सजातीय कौन से शब्द होते हैं? तो देखिए लिखिए सजातीय स्वर, ठीक है। अब सजातीय स्वर देखते हैं। अब सजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं? तो देखिए सजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं? देखिए लघु यानी बड़ा, और कौन सा? बड़ी। ठीक है, बड़ा और बड़ी। देखिए बड़ा और बड़ी, और कौन होता है? बड़ा ऊ होता है। अब देखिए अब ये सजाती कैसे होती है? यानी वे शब्द जो सामान्य जाति के होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सजाती कहते हैं। अब देखिए समान जाति, यानी इनका निर्माण कैसे होता है? यानी इनका निर्माण कैसे होता है? देखो छोटा आ का मेल, ठीक है, छोटा आ का मेल क्या होता है? अब देखिए छोटा आ का मेल क्या होता है? छोटा आ का मेल छोटा आ से होगा, या बड़ा आ का मेल किससे होगा? बड़ा आ से होगा। लेकिन बनता क्या है? यानी छोटा का मेल छोटा बड़ा आ से हो सकता है, छोटा का मेल बड़ा आ से हो सकता है, या बड़ा का मेल छोटा आ से हो सकता है। यानी क्या? सामान्य जाति के जो मिलती है उन्हें क्या कहते हैं? सजाती कहते हैं। ऐसे सेम छोटी का मेल छोटी या बड़ी से, या बड़ी या छोटी से होता है, तो क्या कहलाते हैं? सजातीय स्वर कहलाते हैं। सेम यही कंडीशन यहाँ होगी, क्या होगी? छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मेल किसे? बड़ा ऊ या छोटा ऊ से होता है, क्या कहलाते हैं? वो सजातीय स्वर कहलाते हैं। देखिए सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय स्वर यानी वे सामान्य जाति के शब्द, यानी वे शब्द जो सामान्य जाति के होते हैं वो सजातीय स्वर कहलाते हैं।
और विजाति क्या शब्द होते हैं? वे शब्द जो मतलब दूसरी जाति के बने होते हैं विजाति कहलाते हैं। ठीक, ये कहते हैं हमारे सजातीय और विजातीय स्वर। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या? अब हम लोग आगे स्वर के बारे में जानते हैं। अब देखिए स्वर, तो स्वर ठीक। अब स्वर के प्रकार, तो स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो सबसे पहले हम स्वर के प्रकार सुनने पड़ेंगे। मात्रा या उच्चारण के आधार पर मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार, मात्रा या उच्चारण के आधार स्वर के प्रकार। ठीक है, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए मात्रा या उच्चारण के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है हमारा लघु दीर्घ स्वर, और तीसरा कौन सा होता है? पुल्लिप्त स्वर। कौन कौन से होते हैं? देखिए पहला होता है हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा कौन सा होता है? दीर्घ स्वर, और तीसरा कौन सा है? पुल्लिप्त स्वर। अब देखिए सबसे पहले लिखिए तीनों शब्द। देखिए अब देखिए जैसे पहला कौन सा होता है? ह्रस्व स्वर। फर्स्ट ह्रस्व स्वर। ठीक, स्वर को हम क्या कहते हैं? अच्छ के नाम से भी जानते हैं। स्वर को हम क्या कहते हैं? अच्छ भी कहते हैं। ठीक, अब क्या है? ह्रस्व स्वर। तो सबसे पहले ह्रस्व स्वर देखिए, ह्रस्व स्वर। ठीक, ह्रस्व स्वर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम लघु स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं। ठीक, इन्हें हम लघु स्वर भी कहते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट 2, दूसरे स्वर को हम कहते हैं दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। ठीक, दीर्घ स्वर हो गया। और इन्हें के दूसरे नाम से क्या कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर। ठीक है, इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तीसरा कौन सा हमारा? पुल्लिप्त स्वर। ठीक, अब देखिए इन्हें एक मात्रिक और द्विमात्रिक स्वर कैसे कहते हैं? देखिए एक मात्रिक स्वर की, देखिए जब हम लोग छंद पढ़ेंगे तो मात्रा लगाते हैं, तो किस प्रकार की मात्रा? देखो एक मात्रा इस प्रकार से लगाई थी, और दो मात्रा हम किस प्रकार से लगाते हैं? इस प्रकार से दो मात्रा लगाते हैं। किस प्रकार से लगाते हैं? दो मात्रा इस प्रकार। अब इन्हें हम ह्रस्व स्वर ही क्यों कहते हैं? देखिए इन्हें ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक से या लघु स्वर। देखिए यानी वे स्वर जिन्हें बोलने के लिए हमें एक मात्रा की या कम समय लगता है, यानी वे वर्ड जिन्हें बोलने के लिए हमें कम समय लगता है, क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। या वे स्वर जिन्हें बोलने के लिए हमें एक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर, वे वर्ड जिन्हें बोलने के लिए ह्रस्व स्वर से भी अधिक समय लगता है, क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर की मात्रा कैसी ये होती है? अब पुल्लिप्त स्वर, पुल्लिप्त स्वर किसे कहते हैं? यानी वे शब्द जो ह्रस्व और दीर्घ से भी अधिक समय लगाते हैं, पुल्लिप्त स्वर कहलाते हैं। पुल्लिप्त स्वर कहाँ ज्यादातर यूज किया है? ये सर ज्यादातर हमारे नाटकों में, रामचरितमानस आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है? रामचरितमानस है, रामलीला है, नौटंकी है, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? देखिए ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। ठीक, अब ह्रस्व स्वर संख्या जो कौन कौन से होते हैं? 4। तो कौन कौन से होते हैं? देखिए जिनकी मात्रा 1 होती है, यानी छोटा आ, ठीक है, इसके बाद छोटी और छोटा उ और री। ठीक, ये 4 हमारे क्या हुए? ह्रस्व स्वर। अब हमारे रह कितने गए? दीर्घ स्वर में हमारे कितने रह गए? 7 है भाई। 11 हमारे स्वर थे, हमने किस स्वर के 11 पढ़े थे। अब कौन कौन से रह गए? बड़ा, बड़ी, बड़ा उ, फिर क्या रहे? लघु ए, दीर्घ ए और लघु ओ और दीर्घ ओ। ये हमारे क्या है? 7 रह गए। जो 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे क्या है? द्विमात्रिक स्वर हैं। इसका पुल्लिप्त स्वर, पुल्लिप्त स्वर बोलने के लिए इनका देखो इस तरीके से पुल्लिप्त स्वर बोलते हैं, तो कैसे? इस तरीके का साइन लगा देते हैं, इस तरीके का साइन। जैसे बोलते हैं ना कि मैया, राम,
ठीक, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। यानी वे शब्द जिन्हें बोलने के लिए लास्ट वाला वर्ड खींचते चले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे देखिए हमें एक उदाहरण देखते हैं, जैसे मैया लिखते हैं, देखो म ई या, ठीक, मैया। जैसे ओम, ओम कैसे लिखते हैं, ओम। तो देखिए इसमें क्या हुआ, यानी वो वर्ड शब्द खींचे चले गए, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। अब देखिए इनकी परिभाषा, अब परिभाषा लिखते हैं, एक मात्रिक स्वर की परिभाषा लिखिए। एक मात्रिक स्वर की परिभाषा क्या होती है, यानी ह्रस्व स्वर की, ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या होती है, वे वर्ड जिन्हें बोलने के लिए एक मात्रा की आवश्यकता होती है क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। एक बार फिर से लिखिए, वे वर्ड जिन्हें बोलने के लिए एक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। सेकंड क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर, वे वर्ड जिन्हें बोलने के लिए दो मात्रा की आवश्यकता पड़ती है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुप्त स्वर क्या होते हैं, अरे जैसे ये उदाहरण है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए दूसरा हमारा पॉइंट, दूसरा पॉइंट होगा हमारा ओष्ठ आकृति के आधार पर, क्या होता है, ओष्ठ आकृति, ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के प्रकार। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर हमारे दो प्रकार के होते हैं। ओष्ठ आकृति के आधार पर हमारे स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से थे, एक वृत्ताकार और एक अवृत्ताकार। देखिए क्वेश्चन पूछेगा, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, दो होती है। कौन कौन से होते हैं, एक वृत्ताकार होता है, एक अवृत्ताकार होता है। अब वृत्ताकार किसे कहते हैं, यानी वे वर्ड जिन्हें बोलते समय हमारे होंठ गोलाकार हो जाते हैं, यानी वे शब्द जिन्हें बोलते समय हमारे होंठ कहते हैं गोलाकार हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। वैसे सेकंड पॉइंट हमारा दूसरा क्या है, अवृत्ताकार, यानी वे वर्ड जिन्हें बोलते समय हमारे क्या होंठ फट से जाते हैं, यानी चौड़े हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, अवृत्ताकार कहलाते हैं। अब इनकी संख्या पूछ लेते हैं, यानी वृत्ताकार स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो वृत्ताकार स्वरों की संख्या हमारी 4 होती है। वे कौन कौन से शब्द होते हैं, तो वो हमारे शब्द कौन कौन से होते हैं, देखिए लघु, दीर्घ और लघु और दीर्घ, ये हमारे क्या होते हैं, वृत्ताकार स्वर होते हैं। अब देखिए सबसे पहले लिखिएगा वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर, ठीक है, वृत्ताकार स्वर, ठीक है, वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर क्या होते हैं, वे वर्ड जिन्हें बोलने के लिए, वे वर्ड जिन्हें बोलने के लिए हमारे होंठ गोलाकार हो जाते हैं, यानी वे वर्ड जिन्हें बोलते समय हमारे होंठ, वे वर्ड जिन्हें बोलते समय हमारे होंठ गोलाकार हो जाते हैं, वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से 4 होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। अब कौन कौन से होते हैं, देखिए एक देखिए छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा औ, बड़ा औ। अब देखिए इन शब्दों को बोलिएगा, देखिए ये छोटा औ, देखिए बोलिए छोटा औ, बड़ा औ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। यानी देखिए अब इन्हें बोलते हैं हमारे क्या होंठ कैसे गोलाकार में हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, हमारे गोलाकार हो रहे हैं, ठीक है, हमारे वृत्ताकार कहलाए। इसका दूसरा टाइप है हमारा अवृत्ताकार, ये तो पहला था पार्ट, इसका दूसरा पार्ट अवृत्ताकार, अवृत्ताकार स्वर, ठीक, अवृत्ताकार स्वर। अब इनकी परिभाषा इसके लिए, अवृत्ताकार स्वर यानी वे वर्ड जिन्हें बोलते समय
जिन्हें बोलते समय हमारे होठ बोलते समय हमारे होठ अगोलाकार होते हैं। नहीं, वे वर्ड जिन्हें बोलते समय हमारे होठ कैसे गोलाकार नहीं होते हैं, गोलाकार नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अवृत्ताकार कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है हमारी 11 होती है। इनकी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 7 हो जाएगी। टोटल स्वर कितने होते हैं हमारे 11 होते हैं। 7 यहाँ आ गए तो बचे कितने, 4 यहाँ आ गए तो बचे कितने 7। अब कौन कौन से बचे, छोटा आ, बड़ा आ, छोटे ई, बड़े ई, ठीक है। उसके बाद री, फिर ए, आए, ये हमारे क्या होते हैं, क्या होते हैं स्वर हमारे, ये स्वर हमारे आवृत्ताकार कहलाते हैं। तो देखिए दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो ओष्ठ आकृति के आधार पर हमारे कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के थे। पहला कौन सा था, वृत्ताकार, और दूसरा कौन सा, अवृत्ताकार। अब वृत्ताकार किसे कहते हैं, यानी वे वर्ड जिन्हें बोलते समय हमारे होठ कैसे हो जाते हैं, गोलाकार हो जाते हैं, ठीक, गोलाकार हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वृत्ताकार कहलाते हैं। जैसे इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, देखो, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा औ, बड़ा औ, यानी हमारे होठ कैसे गोलाकार हो रहे हैं। इसमें बी पार्ट इसका कौन सा, दूसरा, आवृत्ताकार स्वर। आवृत्ताकार स्वर क्या होते हैं, वे वर्ड क्या होते हैं, वे वर्ड जिन्हें बोलते समय हमारे होठ गोलाकार नहीं होते हैं, यानी हमारे होठ कैसे होते हैं, गोलाकार नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। 4 हमारे वृत्ताकार हो गए, तो कौन से रह जाएंगे, आप आवृत्ताकार कितने रह गए, 7। तो कौन कौन से, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, री, ए और आए। तो हमारे कहते हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। आगे हम लोग पढ़ेंगे मुख आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। तीसरी हेडिंग डालिए, तीसरी हेडिंग, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। तीसरी हेडिंग, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के प्रकार, ठीक। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के कितने प्रकार के होते हैं, हमारे 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर, और तीसरा पश्च स्वर। अब देखिए पहला, फर्स्ट डालिए अग्र स्वर। सेकंड हमारा क्या है, मध्य स्वर, और थर्ड हमारा क्या होता है, तीसरा डालिए पश्च स्वर, ठीक। ये 3 हमारे थे। 3 क्या होते हैं हमारे, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर हमारे ये कितने होते हैं, 3, यानी कितने 3 प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर किसे कहते हैं, वे शब्द जिन्हें बोलने के लिए हमारी जीभ का अगला हिस्सा कार्यरत रहता है या जीभ का अगला भाग कार्य करता है, अग्र स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर, वे शब्द जिन्हें बोलने के लिए हमारा जीभ का मध्य भाग कार्यरत या क्रियाशील रहता है, उन्हें क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। इसका तीसरा हमारा है पश्च स्वर। वे शब्द जिन्हें बोलने के लिए हमारा जीभ का पश्च भाग यानी पिछला भाग कार्य करता है या क्रियाशील रहता है, पश्च स्वर कहलाते हैं। अब अग्र स्वर होते कौन कौन से हैं, तो अग्र स्वर कौन कौन से देखिए, बोल के देखिए। अग्र स्वर छोटे ई, बड़ी ई, ए, आए, यानी देखिए हमारे जो जीभ का अगला भाग कार्य करें। जैसे कौन कौन शब्द होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए, ये हमारे क्या होते हैं, अग्र स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अग्र स्वर ये होते हैं। अब मध्य स्वर, कौन सा होता है, बोलिए, छोटा आ, यानी आ शब्द बोली तो हमारे जीभ का मध्य भाग कार्य कर रहा है, तो ये कहता है छोटा आ,
देखिए छोटा छोटा आ को हम क्या कहते हैं, छोटा आ को हम कहते हैं उदासीन स्वर, उदासीन स्वर कहते हैं, उदासीन स्वर कहते हैं। अब इन्हें उदासीन स्वर क्यों कहा जाता है, ये वे शब्द हैं इन्हें किसी के भी साथ जोड़ के बनाया जा सकता है, यानी किसी के साथ भी इन्हें जोड़ दिया जाता है और ये शब्द का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए इन्हें उदासीन स्वर भी कहते हैं। अब पश्च स्वर कौन कौन से लगे, अब देखिए 7 स्वर होते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 शब्द चलेंगे। अब हमारे कौन कौन शब्द लगे, देखिए बड़ा आ, छोटी ई बड़ी इधर हो गया, छोटा हो गया, क्या रहेगा बड़ा आ, छोटी छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये हमारे क्या पश्च यानी पश्च स्वर हो गए। अब इनकी परिभाषा देखिएगा, वे शब्द जिन्हें बोलते समय वे शब्द जिन्हें बोलते समय हमारी जीभ का अगला भाग कार्य करता है अग्र स्वर कहलाते हैं। इसके बाद क्या होता है मध्य स्वर की परिभाषा है, वे शब्द जिन्हें बोलते समय जीभ का मध्य भाग काम करता है मध्य स्वर कहलाते हैं। उसका पश्च स्वर, वे शब्द जिन्हें बोलते समय जीभ का पिछला भाग काम करता है मध्य स्वर कहलाते हैं। यानी वे शब्द जिन्हें बोलते समय जीभ का पिछला भाग कार्य करता है पश्च स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। देखिए आपने पढ़ा, सबसे पहले हमने स्वर पढ़े, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। दूसरा पढ़ा था हमने ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से होते हैं, एक वृत्ताकार, एक अवृत्ताकार। तीसरा हमने पढ़ा जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार के थे। कौन कौन से थे, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब इन्हें पढ़े, अग्रस्वर कौन कौन से थे, छोटी ई, बड़ी ए और आए, और मध्य स्वर कौन सा, छोटा आ, पश्च स्वर कौन से, बड़ा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और इनकी परिभाषा थी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट पढ़ेंगे मुख आकृति या मुख विवरण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखिए चौथा प्रकार स्वर का हमारा लास्ट टाइप है, चौथा प्रकार, इसे बोलते हैं मुख विवरण या तालु की स्थिति के आधार पर स्वर। तो मुख विवरण या तालु के आधार पर स्वर हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। अभी हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, संवृत स्वर और विवृत स्वर। तो ये हमारे कितने 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्या होता है, संवृत स्वर, ठीक। सेकंड हमारा क्या है, अर्धसंवृत स्वर, ठीक। और तीसरा हमारा कौन सा है, विवृत स्वर। और चौथा हमारा है अर्धविवृत स्वर, ठीक है।
देखिए अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते कहाँ से, मुख आकृति या तालु की स्थिति के आधार पर स्वर के प्रकार। उसमें पूछा है संवृत स्वर किसे कहते हैं, विभ्रत स्वर किसे कहते हैं, अर्ध संवृत स्वर किसे कहते हैं, अर्ध विभ्रत स्वर किसे कहते हैं। 4 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से हर एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन बनना निश्चय होता है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। अब संवृत स्वर देखिए और अर्ध संवृत स्वर। देखिए संवृत स्वर अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो उसके लिए हम आपको बताएंगे। तो जैसे क्या होता है, जैसे अर्ध संवृत स्वर, तो अगर याद है आपको तो बढ़िया बात है, और नहीं याद है तो हम आपको बताते हैं याद कराने का तरीका। देखिए जैसे मान लीजिए संवृत स्वर। देखिए जब हम लोग बीमार पड़ते हैं, ठीक, लड़की हो या लड़का बीमार पड़ते तो हम लोग कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास गए। अब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर साहब क्या होता है हमारा, देखते हैं इंजेक्शन लगाते हैं। जब इंजेक्शन लगाते हैं तो लड़कियों की देखें, खासतौर पर लड़कियां देखना, वो क्या कहते हैं उई, यानी जैसे सुई लगती है तो वो क्या कहते हैं उई से आवाज देती है, क्या कहते हैं उई, जैसे उनके मुंह से कहता है उई, ठीक है, क्या उई शब्द लिखता है। ये याद करने का तरीका है, उई शब्द यानी क्या होता है, देखिए इससे बनाइए, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, यानी जैसे ही इंजेक्शन लगा वैसे क्या उनके मुंह से लगा संवृत स्वर निकला। देखिए क्या लगा, संवृत स्वर निकला, क्या लगा, संवृत स्वर लगा, ठीक है। अब अर्ध संवृत स्वर की बारी है। जैसे आप हो और आपकी मैडम गए मार्केट घूमने, अब आप लोग मार्केट में घूम रहे हैं, वहां की आपकी मिल जाती है एक्स। अब एक्स मिल गई तो वो एक्स आवाज दे देगी, एक्स जब देख देती है वो आपको आवाज भी देगी, और जब आवाज देती है तो कैसे कहती है ओए, क्या कहेगी ओ ए, देखो ऐसे बोलती है ओए इधर आ, ठीक। कौन कौन से शब्द हो गए हमारे, ए और ओ, ये हमारे क्या अर्ध संवृत स्वर हो गए, ठीक। ये हमारे क्या हुआ, अर्ध संवृत स्वर हो गए। अब इसके बाद विभ्रत स्वर। अब विभ्रत स्वर कौन सा है, विभ्रत स्वर हमारा क्या होता है, बड़ा, ये याद कर लिए बड़ा। अब देखिए जो शब्द रह गए बाकी वो हमारे अर्ध विभ्रत में हो जाते हैं। हिंदी में कौन सा रहेगा, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा वो बड़ा, अब ऋषि ऋषि और इसी और ऐसे है ना, और ओ से ओकली और से औरत, ये हमारे शब्द क्या रह गए, अर्ध विभ्रत स्वर हो गए। ये हमारे क्या थे, अर्ध विभ्रत स्वर होते हैं। तो दोस्तों ये हमारे क्या थे, स्वर। स्वर हमने पढ़े सबसे पहले, स्वर हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पढ़े थे, ये हमने पढ़ा सबसे पहले मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार, दूसरा पढ़ा हमने ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के प्रकार, तीसरा पढ़ा हमने जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, और चौथा पढ़ा मुख आकृति, मुख विवरण या तालु की स्थिति के आधार पर स्वर के प्रकार। तालु की स्थिति के आधार पर स्वर के हमारे 4 प्रकार के होते हैं, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विभ्रत स्वर, अर्ध विभ्रत स्वर। अर्ध संवृत स्वर को याद करने के लिए क्या होता है, जैसे कोई छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, कंफ्यूजन दूर ना हो इसलिए हमने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक हमारी क्या है, उई। जैसे क्या होता है लड़कियां चिल्लाती हैं इंजेक्शन लगा तो क्या है उई, उई से मतलब छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो। जैसे अब आप घूम रहे तो कहते ओए इधर आ, यानी ए और ओ, ये हमारे हो गए। अब विभ्रत स्वर क्या होता है हमारा, बड़ा, ठीक। इसके बाद अर्ध संवृत विभ्रत क्या होते हैं, जो हमारे बाकी रह गए वो अर्ध विभ्रत स्वर हो गए। तो देखिए आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।